सर अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे चेक दिया था और वो चेक जो है बाउंस हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो मुझे पैसे चाहिए अभी भाई। देखिए, भारत में जो है चेक बाउंस के केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81 की धारा 138 के अंदर फाइल किए जाते हैं। सो आपको बता दूं कि अगर चेक बाउंस या चेक डिसऑनर का केस होता है तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो चेक किसी लीगल लायबिलिटी या डेट पर दिया जाता होगा, ये प्रिजम्पशन होती है। यूजली अगर आप किसी को चेक देते हैं तो आपने उससे कोई लीगली डेप्ट या कोई उधार लिया होगा जिसलिए आपने चेक दिया। तो चेक जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वैलिडिटी पीरियड के अंदर बैंक में लगाया गया हो। अगर आपको किसी ने चेक दिया है तो आज की जो स्थिति ये है कि एज प्रेजेंट जो सामान्य 3 महीने की चेक की वैलिडिटी होती है। तो चेक जब आपको मिला है उस पर जो डेट लिखी हुई है उसके विद इन 3 मंथ यू हैव टू फाइल दैट चेक बिफोर द बैंक, राइट। फिर उसके बाद में चेक बाउंस का केस करने के लिए चेक बाउंस भी होना चाहिए, राइट। दिस इज वेरी लाइक नेसेसरी एंड प्रीरिक्विजिट। तो बैंक के द्वारा आपको रिटर्न मेमो दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि बैंक ने ये चेक क्यों बाउंस किया है। इनसफिशिएंट फंड्स के कारण अकाउंट बंद हो चुका है, अकाउंट क्लोज है, पेमेंट स्टॉप कर दी गई है अकाउंट होल्डर के द्वारा, या सिग्नेचर मिसमैच हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे रीजन होते हैं चेक बाउंस होने के। तो आपको बैंक रिटर्न मेमो देता है जिसमें रीजन ये स्पेसिफाई करते हैं कि क्यों ये चेक बाउंस किया जा रहा है। अब आपको फिर उसके बाद में लीगल डिमांड नोटिस भेजना जरूरी है। चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना जरूरी है और नोटिस में पेमेंट मांगना होता है, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का समय देना होता है। यदि आरोपी जो अक्यूज है नोटिस रिसीव करने के बाद 15 दिन में पेमेंट नहीं करता तब कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो नाउ यू कैन अपीयर बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। 15 दिन के अंदर 15 दिन पूरे होने के बाद 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेंट में कोज ऑफ एक्शन बनने के बाद 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कोर्ट में, राइट। यहाँ तक की तो ये सारी बात होगी। अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? जब आप केस फाइल करने जाते हैं तो आपको ओरिजिनल चेक आपके पास होना चाहिए, चेक रिटर्निंग मेमो होना चाहिए, लीगल नोटिस की कॉपी होनी चाहिए, पोस्टल रिसिप्ट या ट्रैकिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, एक एफिडेविट और एक कंप्लेंट आप बनाएंगे, आईडी प्रूफ ऑफ द कंप्लेनेंट, और उसके बाद में लीजर या इनवॉइस या कोई एग्रीमेंट अगर है तो वो भी आप लगा देंगे कि आपसे पैसे लिए था, इसका कोई एग्रीमेंट आपके पास है। फिर सबसे जरूरी बात जो होती है, हम चेक करते हैं जुरिडिक्शन की कहाँ बनती है, केस फाइल कहाँ करना है। कि भैया केस ठीक है, चेक बाउंस हो चुका है, अब चेक बाउंस लेके आपने सपोज चेक में बम्बई में अगर आपका बाउंस हुआ है तो क्या आप दिल्ली में केस फाइल कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पे जो है जहाँ कंप्लेनेंट ने चेक बैंक में जमा किया है, जहाँ पे ब्रांच सिचुएटेड है कंप्लेनेंट की जिसमें चेक प्रेजेंट किया गया है, तो वहां पे केस फाइल किया जा सकता है, राइट। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में इन चीजों को लेकर डिस्कस किया है। और चेक बाउंस के केस में आपको सजा भी हो सकती है। अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट में 2 साल की सजा का प्रावधान है। जहाँ पे चेक अमाउंट जो आपने दिया है, अगर सपोज 10,000 का आपका चेक दिया है तो कोर्ट उसको 20,000 कर सकता है, 20,000 की डिक्री पास कर सकता है आपके खिलाफ, या दोनों कर सकता है, 2 साल की सजा और चेक अमाउंट डबल। तो सिंपल टाइमलाइन अगर आप समझना चाहें तो ये इस तरह से थी। अब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं यहाँ पे कि नोटिस एडवोकेट से प्रॉपरली ड्राफ्ट करवाया जाए, व्हाट्सएप ईमेल पे भी प्रूफ माना जा सकता है, और ओरिजिनल चेक हमेशा सुरक्षित रखें और विद इन लिमिटेशन केस कोर्ट में फाइल करें। अगर लिमिटेशन आपकी निकल जाती है, आप विद इन टाइम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते या किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, तो आप अपनी कंप्लेंट के साथ एक अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोनेंस ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके डिले को कंडोन कर दिया जाए। तो ये सब आप कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।